पुर्तगालियों के बाद अगली हेडिंग लिखेंगे डच। और डचों के बारे में मैंने अभी आपसे कहा था कि सबसे पहले 1595 में, सन 1595 में हाउटमैन नामक डच भारत आया था। डच भारत आया था। तो सबसे पहला डच कौन था? तो ये हाउटमैन था 1595 में। उसके बाद हमने बात की थी सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब इसके बाद देखो एक पॉइंट यहां पर क्या है, सन 1664 में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है। ये सन 1664 में औरंगजेब ने डचों को ये यहां पर गोलकुंडा कहते हैं डचों को। इसने गोलकुंडा के बंदरगाह पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में 31.5% चुंगी पर व्यापार का इसने अधिकार दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब ने डचों को 31.5% के परसेंट की वार्षिक चुंगी पर, चुंगी समझ रहे होंगे कि टैक्स पर, मतलब 31.5% की वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, उड़ीसा में व्यापार का अधिकार दिया। इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जो डच थे, डचों को सन 1664 में औरंगजेब ने 31.5% की वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार दिया था। और एक बात और आती है कि जो डच थे, डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़े के व्यापार को प्राथमिकता दी। कपड़ों के व्यापार को प्राथमिकता दी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, उन्होंने मसालों को ज्यादा प्राथमिकता न देकर के कपड़ों को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। और डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा, सोने की जो मुद्रा थी, पैगोडा चलाई। स्वर्ण मुद्रा जो पैगोडा थी, ये किसने भारत में चलाई थी? तो डचों ने भारत में चलाई थी। और इनकी व्यापारिक कोठी की बात करेंगे तो इन्होंने एक तो मछलीपत्तनम में, एक पुलिकट में, इसको व्यापारिक कोठी लिख देता हूं, व्यापारिक कोठी। प्रथम तो इन्होंने पहली मछलीपत्तनम में 1505 में, एक तो ये होगी। दूसरा, इसमें एक और ध्यान रखेंगे, पुलिकट में दूसरी व्यापारिक कोठी, दूसरी लिख लेना, पुलिकट में दूसरी पुलिकट में 1510 में स्थापित की। तो ये भी याद रखेंगे, इन्होंने 1505 में पहली व्यापारिक कोठी मछलीपत्तनम में और दूसरी 1510 में पुलिकट में स्थापित की थी। ठीक है, तो ये दो बातें भी इसमें ध्यान रखनी है। अब पुर्तगाली के बाद हमने जो डच साम्राज्य देखा, डचों का साम्राज्य यहां पर समाप्त कैसे हुआ इसको समझना। सन 1759 की हम बात करेंगे। यहां पर एक युद्ध होता है, इसे कहते हैं बेदारा का युद्ध। अब आपने इधर पर एक युद्ध ध्यान रखना है, बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध हुआ सन 1759 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1759 में एक युद्ध हुआ, इसे कहते हैं बेदारा का युद्ध। ये किसके बीच हुआ? एक तो डच थे
और दूसरा था मीर जाफर। मीर जाफर और डच आपस में मिल गए और इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया था? अंग्रेजों के साथ। और इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत हुई और जो डच साम्राज्य था ये भारत में समाप्त हो गया। डच साम्राज्य समाप्त हुआ। ठीक है, डच साम्राज्य समाप्त हुआ और ये जो मीर जाफर था इसे हटा दिया इन्होंने और इसकी जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो ये है, इस तरीके से डचों का साम्राज्य खत्म हो गया। अब देखो डचों के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप 1595 में हाउटमैन भारत में आया। सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार की अनुमति दे दी। और कितने परसेंट वार्षिक चुंगी पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है? 31.5%। और डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़ों के व्यापार को प्राथमिकता दी और डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा पैगोडा चलाई थी। व्यापारिक कोठियां पढ़ लेना, पहली इन्होंने मुसलीपत्तनम में और दूसरी पुलिकट में बनाई। अब आया युद्ध, बेदारा का युद्ध। डच, मीर जाफर मिलकर के इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और डच साम्राज्य भारत में खत्म हो गया। इस तरीके से भारत में डच साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और जो भी अन्य उनके जो विरोधी थे उन सबको यहां से हटा रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर विस्तार हो रहा है इस तरीके से। लिखा सबने? इसके साथ ही भारत में जो डच साम्राज्य था ये समाप्त हो गया।